संपाति व जटायु दोनों गिद्ध थे जो महर्षि कश्यप के वंशज थे। महर्षि कश्यप के अपनी पत्नी विंता से 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे गरुड़ व अरुण। इसमें से गरुड़ देवता भगवान विष्णु की सेवा में चले गए थे व अरुण देवता सूर्य देव की सेवा में। अरुण सूर्य देव के सारथी बने व उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था संपाति व जटायु। दोनों में से संपाति बड़े थे जिन्हें पक्षीराज भी कहा जाता है। एक दिन दोनों भाइयों ने कैलाश पर्वत के कुछ ऋषियों से शर्त लगाई कि वे अपने पराक्रम से सूर्य के आभामंडल में जाकर सूर्य को छूकर वापस आ जाएंगे। ये सोचकर दोनों भाइयों ने सूर्य की ओर उड़ान भरी, किंतु रास्ते में सूर्य के प्रकोप से दोनों व्याकुल हो उठे। अपने छोटे भाई को संपाति ने अपने पंखों से ढक लिया जिससे उनके पंख जल गए। जटायु मूर्छित होकर पंचवटी के वनों में गिरे तो वही संपाति दक्षिण में समुद्र किनारे जहां चंद्रमा निशाकर नामक एक ऋषि ने उनका उपचार किया। जब राजा दशरथ इंद्र की सहायता के लिए देवासुर संग्राम में भाग लेने आए तब उनका सामना शंबरासुर नामक दैत्य से था। उस युद्ध में जटायु ने भी राजा दशरथ की सहायता की थी। एक पक्षी के द्वारा अपने प्रति इतनी कर्तव्य निष्ठा व उसकी महानता को देखकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए थे व उन्हें अपना मित्र बनाया था। तब से राजा दशरथ व जटायु के बीच मित्रता हो गई थी। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था तब अपने वनवास के अंतिम पड़ाव में वे पंचवटी के वनों में पहुंचे थे। तब उनका मिलन जटायु से हुआ था। जटायु अपने मित्र राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर दुखी हुए व उन्हें अपना परिचय दिया। जटायु ने ही भगवान राम, लक्ष्मण व माता सीता को वहां कुटिया बनाने के लिए उचित स्थान बताया व साथ ही उनकी रक्षा करने का वचन भी दिया। जब रावण ने छल से अपने मामा मारीच की सहायता से भगवान राम व लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेज दिया तब माता सीता को कुटिया में अकेले पाकर उसने उनका अपहरण कर लिया। वह माता सीता को अपने पुष्पक विमान से लंका लेकर जा रहा था, लेकिन माता सीता की सुरक्षा में तैनात जटायु ने उसे देख लिया। ये देखकर जटायु व रावण के बीच आकाश में ही भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने जटायु के पंख काट डाले व जटायु मरणासन की अवस्था में भूमि पर गिर पड़े। जब भगवान श्री राम व लक्ष्मण माता सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे थे तब उन्हें कराहते हुए जटायु दिखाई पड़े। जटायु ने उन्हें रावण के द्वारा माता सीता के अपहरण की पूरी बात बताई व मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान राम ने एक पुत्र की भांति जटायु का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। किष्किंधा नरेश सुग्रीव ने भगवान श्री राम की आज्ञानुसार अपनी सेना की टुकड़ियों को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा था, जिसमें से एक टुकड़ी दक्षिण दिशा में गई थी। उस टुकड़ी में भगवान हनुमान, जामवंत, अंगद, नल व नीर थे। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तो अपने सामने विशाल समुद्र देखकर निराश हो गए। संपाति वही समुद्र किनारे एक पहाड़ी पर रहता था। वो इतने सारे वानरों को देखकर प्रसन्न हो गया। वह उन्हें खाना चाहता था, लेकिन जब जामवंत इत्यादि ने उन्हें अपने यहाँ आने का उद्देश्य बताया व जटायु की मृत्यु का समाचार सुनाया तो संपाति प्रलाप करने लगे। अपने भाई की मौत का समाचार सुनकर संपाति अत्यंत व्याकुल हो उठे व रोने लगे। उन्होंने वानर सेना के दल को बताया कि उन्होंने भी रावण को माता सीता को समुद्र के उस पार ले जाते हुए देखा था, किंतु पंख न होने के कारण वे उससे लड़ने में असहाय थे। इसके बाद उन्होंने अपनी गिद्ध दृष्टि से माता सीता को देख लिया व उन्हें बताया कि इस समय माता सीता रावण की लंका में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी हैं। उन्होंने वानर सेना को लंका का पता भी दिया। इसके बाद उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र में उतरकर अपने छोटे भाई जटायु को जलांजलि दी।